फांद कर दी है, छलांग मार दी है, दिखती नहीं रिलैक्सिंग। भागो बेटा, शादी से बच के कहाँ भागोगी। ये है मेरी मम्मी, ये पढ़ाई पर इतना ज्ञान देती है कि पूछो ही मत। अगले महीने से नहीं आऊंगी मैं पीटी मीडियम में। अरे जिस स्कूल में तेरे पापा टीचर हैं उसी स्कूल में मुझे सुनना पड़ता है। अच्छा लगता है क्या। नलायक से नलायक इंसान मेरा ऐसे हरकतें नहीं करता जैसे तू करती है। सुधर जा, मैं तुझे बता रही हूँ। कहाँ बेटा, खुशी कहाँ है? पापा ये रही दीदी। अरे बेटा भागना नहीं, तू पीटीएम से भाग जाती है, कभी स्कूल से भाग जाती है, पढ़ाई से भाग जाती है और अब आज शादी से भी भाग रही है। ये है मेरे पापा, इनको पीटीएम में मुझसे ज्यादा डांट पड़ती है। और मैं हूँ खुशी, पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स सब में पीछे, पर एक चीज में आगे हूँ, स्कूल से भागने में और बिस्तर पे सोने में। दीदी मत भागो, मैं नहीं रुकने वाली, मैं नहीं करूंगी शादी। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी बालिका वधू की। ये देखो धूल जमी हुई है। आखिरी बार कौन से जन्म में किताब हाथ लगाई थी इसे याद भी नहीं होगा। खुशी उठ जा, एक वो लंका का कुंभकर्ण था, एक ये हमारी कुंभकर्ण है। उठ जा। हमारे माँ बाप ने अगर हमारे ऊपर इतना टाइम एनर्जी और पैसा वेस्ट किया हुआ होता ना तो हम आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। मम्मी अगर 1 किलो वाली पॉलिथीन में 2 किलो चीनी डालने की कोशिश करोगे ना तो थैली फट जाएगी। और दिमाग का भी फंडा कुछ ऐसा सही है, ज्यादा प्रेशर डालोगे तो फट जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इससे। अरे अगर खुद नहीं पढ़ेगी तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। हाँ जैसे आपने बहुत पढ़ाया है हमें, और अगर मेरे बच्चों को पढ़ाना ही होगा तो मेरा पति पढ़ा देगा। ये सब कहने की बातें हैं, जीवन में हर काम के लिए पढ़ाई चाहिए होती है। और अगर तुमसे पढ़ाई नहीं होती ना तो फोन भी नहीं चलाओगी। तो हम ऐसे पता फोन दो, अलमारी में रख देंगे। मम्मी गई, मैं जा रही हूँ छत पे फोन चलाने, बस इंटरनेट के लिए वाईफाई मिल जाए। दीदी मैं भी चल रही। अरे यार, ओए ओए, यहाँ पे सुगंधा का नेट आ रहा है, उसका मेरे को पासवर्ड भी याद है। आपको उनका पासवर्ड कैसे पता। अरे कल मैं उसके घर ही खेल रही थी और नया नया इंटरनेट लग रहा था तो फिर मैंने सुन लिया चुपचाप। वाह दीदी, बस ऐसे ही आपने अपने टीचर्स की सुनी ली होती ना तो आप आज कहाँ से कहाँ होती। ऐसा है बेटा, कायदे से रहो, नहीं तो कान पे ऐसा कंटाप दूंगी ना तेरे को कि कान से सुरसुरी निकलने लग जाएगी। ओए माँ। और तुम भी ना बहुत पढ़ी लिखी नहीं हो, एवरेज स्टूडेंट ही हो, एवरेज मार्क्स ही आते हैं। अरे मैं एवरेज स्टूडेंट ही सही, 10वीं में 2 बार फेल तो नहीं होती। तेरी तो तू सरस्वती पानी लाना। उठा भाग गए। खुशी जी पापा। पढ़ रहे बेटा? 2 घंटे हो गए पापा पढ़ते हुए। ये तो 10th की बुक है, तुम तो 11th में हो ना। वो बेटा नकल के लिए भी अकल चाहिए पड़ती है। मैं आया ना स्कूटर की आवाज सुन के तब ये पढ़ने बैठी है पक्का। अरे सरस्वती आज मैं ना पूरे स्कूलों में पोस्टर चिपका के आ रहा हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ मेरी खुद की बेटी अनपढ़ होने पे तुली हुई है। ये खुशी की मिड टर्म का रिजल्ट आ गया है, वो और सुन लो। समाजशास्त्र में 50 नंबर। क्यों? अरे पापा इस पेपर में तो वो गणपति जी आ गए थे ना तो वो पढ़ नहीं पाई मैं। हिंदी में 65 नंबर 65। उसका कारण? इसमें वो तो नवरात्रि, इतने ढोल धमाकों में कैसे पढ़ूंगी मैं। इकोनॉमिक्स में मात्र 45। अब कौन सा त्योहार बचा है। अरे बस कर बेटा, कितने बहाने बनाएगी। अरे जितना फोकस तू इन फालतू के बहानों में लगा रही है, इतना फोकस अगर पढ़ाई में दिया होता तो कहां से कहां पहुंच जाती तू। मैं क्या करूं पापा, बादाम से लेके च्यवनप्राश सब कुछ खा लिया, लेकिन पढ़ाई है कि भेजे में घुसती नहीं है। पापा कहीं मुझे डिसलेक्सिया तो नहीं है। ये डिस्लेक्सिया क्या है। अरे वो तारे जमीन पर मूवी है ना, उसमें जो ईशान अवस्थी होता है उसे पढ़ाई लिखाई करने में तकलीफ होती है, वो एक दीदी बोलना चाह रही है।
हाँ पापा, मुझे भी ना सारे शब्द आड़े टेढ़े दिखते हैं पढ़ाई करते वक्त, कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है आपको मेरा ना ख्याल बिल्कुल राम सर जैसा रखना चाहिए, जैसे वो ईशान अवस्थी की रखते थे। पर दीदी, इस शान के अंदर एक टैलेंट तो था, वो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता था। लेकिन अपने आप को देखो, आप में कौन सा टैलेंट है? सही बोला। बताओ क्या टैलेंट है तुम में? वो मैं बोलो, सुन रहे हैं हम। आवाज नहीं आई सरस्वती टैलेंट की अभी तक। कुछ होगा तो बोलेगी ना। अरे अगर किसी में टैलेंट नहीं हो पापा, तो क्या वो इंसान जिए ना? पूरी दुनिया में टैलेंट नहीं भरा होता पापा। मैं जा रही हूँ खेलने। मैं बोल रही हूँ तुमसे, इसकी फीस में पैसा फूकना बंद करो और शादी करवा दो इसकी। सही बोल रही हो। अरे मैंने तुम्हें देखा है, वो मैगी नूडल इन्फ्लुएंसर जो आड़े टेढ़े सवाल पूछती है लोगों से। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। नाइस टू मीट यू। एक सेकंड, एक छोटी सी रील बना लो आपकी। सिर्फ हाँ। एक सवाल। हाँ, पूछ लो। अच्छा, मैं ये रील पब्लिक कर दूंगी तो कंसेंट तो है ना तुम्हारी? क्योंकि आजकल लोग कंसेंट, मतलब लोगों का कंसेंट नहीं लेते तो लोग बवाल करते हैं, यू नो। अरे हमारा क्या कंसेंट, पूछ लो जो भी पूछना है। रोल करो। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी अच्छी है, सबको करनी होती है, मुझे भी करनी है। तो शादी के लिए आपको कैसा लड़का चाहिए? मतलब मंथली इनकम उसकी क्या होनी चाहिए? लड़का चाहिए मेरे को टॉल, हैंडसम, पढ़ा लिखा, और उसकी इनकम होनी चाहिए ऐसे 1-2 लाख, लेकिन बैंक अकाउंट में होने चाहिए उसके आराम से 4-5 करोड़। और पढ़ाई लिखाई? अरे पढ़ाई लिखाई तो दमदार होनी चाहिए। लड़का अच्छा, मोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर, मास्टर सब होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, मेरे को तो पढ़ाई लिखाई में शौक नहीं है, तो हमारे बच्चों को वही पढ़ाएगा। यार तेरे जवाब तो बहुत कमाल के हैं। अच्छा, ये रील कब आएगी? अभी शाम को डाल दूंगी मैं। उसके बाद भी कोई कोलैबोरेट करना है? इंटरेस्ट नहीं है मुझे, पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे यार धमाल मचा देंगे। क्यों पीछे आ रहे हो बार-बार? आज तो बढ़िया दिन बीता है। 1 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए तेरी? हाँ, क्या बात कर रही हो मम्मी आप? और ये कोई तरीका है अपने बच्चे से बात करने का? अब तुम सिखाओगी बात करने का तरीका? क्या है ये? हाँ? क्या है ये? देख, लड़का चाहिए मेरे को टॉल, हैंडसम, पढ़ा लिखा, और उसकी इनकम होनी चाहिए ऐसे 1-2 लाख। अरे ये तो कोई यूट्यूबर मिल गया था आराम से और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था शादी का। मैं सीरियस थोड़ी ना थी। पर हम सीरियस हैं। पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं, अब हम तुम्हारी सीधी शादी करवाएंगे। हम क्यों तुम पे अपना पैसा वेस्ट करें? अरे पूरा देश चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को पढ़ना ही नहीं है, बचना ही नहीं है, तो हम क्यों बचाएं? हाँ, फिर इतनी सी बात में आप मेरी शादी कर दोगे? हाँ? मजाक चल रहा है क्या मम्मी? गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? तुमको मजाक लग रहा है ना? अभी दिखाते हैं। मजाक लग रहा है ना? देख रही है, ऐसे तेरी सारी किताबें चला के उसकी अग्नि में तेरे साथ फेरे लगवा के घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। अच्छा, शादी कराओगी मेरी? शादी समझ नहीं रही हो? मैं अभी छोटी हूँ। पुलिस को बुला लूंगी ना, तो हथकड़ी पहन के जाओगे जेल, नाबालिग की शादी कराने के लिए। नाबालिग? हाँ, 10वीं में बेटा 2 बार फेल हो गई है तू, भूलियो मत। 18 की हो गई है। मम्मी मैं बता रही हूँ, अगर तुम हमारी शादी कराओगी तो हम भाग जाएंगे। भाग जाएंगे? निकल। हम बता रहे हैं हम भाग जाएंगे। जा, हम भी देखे कहाँ तक भाग पाएगी। मम्मी देखो, पूरा पैर चला गया है बाहर। एक बारी लक्ष्मी अपने पैर घर के बाहर रखती है ना, तो वापस नहीं आती है। लक्ष्मी नहीं, चंडी है तू। लक्ष्मी ऐसी होती है, देख उसे। मैं बता रही हूँ, आखिरी वार्निंग है, मैं निकल जाऊंगी। तू निकल। नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा घर है। शादी तो बेटा तुम्हारे बाप को भी करनी पड़ेगी, देखती हूँ मैं। क्या हुआ? अरे तुम इधर आओ। वो महेश भाई साहब की बात हुई थी ना उनके लड़के से शादी के लिए, फोन में घुमाओ। लगा देते हैं। क्या बात कर रही हो मम्मी? दरवाजा खोलो मम्मी। मैं बता रही हूँ, मैं आज की लड़की हूँ। हाँ महेश भाई, मम्मी दरवाजा खोलो।
मैं बता रही हूँ मम्मी, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। मम्मी मैं बता रही हूँ, दरवाजा खोलो, मैं आज की नारी सब पे भारी हूँ। मैं शादी नहीं करूंगी और कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता है मेरे साथ। लो आ गई, चाय रखो बेटा। ये खुशी, खुशी, ये दीपेश। मम्मी ये बुढ़ा, इससे शादी करूंगी मैं। शादी हो गई तो सब कहेंगे बाप की उम्र का है, जोड़ी हमारी अच्छी नहीं लगेगी। तेरी प्रॉब्लम क्या है खुशी? पढ़ाई तुझे पसंद नहीं है, लड़का तुझे पसंद नहीं है, यही है तेरा दूल्हा? अच्छे खासे रईस लोग हैं। अरे हमें कोई पढ़ी लिखी लड़की चाहिए भी नहीं, हमें तो अपने घर के काम करवाने के लिए चाहिए, जो गोबर उठा ले, हमारी भैंसों को चारा डाल दे, हमारा लड़का सुबह सुबह खेत में जाता है तो लोटा भर के दे दे, हमारे घुटने दर्द रहते हैं वो दबा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। निश्चिंत रहो, यहाँ दिन भर पड़ी रहती है, सोती रहती है, वहाँ कम से कम कुछ काम तो करेगी। कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल सकता था? बेटा अच्छे लड़कों को ना पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती, तेरी जैसी 10वीं फेल नहीं। और बिमला जी मेरी तरफ से निश्चिंत रहना, आप सास हो सास बन के ही रहना, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मतलब शादी के बाद मेरी ये हालत हो जाएगी? पानी तो गर्म है। मैं मर गई। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? ये इतना गर्म पानी? मैंने तो ठंडा पानी रखा था माँ जी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ कल मोहे? माँ जी सच में मैंने ठंडा रखा था। अच्छा ठंडा रखा था, अभी बताती हूँ। दे दे। हाँ तेरी माँ से भी हमने शादी के वक्त यही बोला था कि दहेज में दे दे, नहीं दिया ना तो ये दूध कैसे देगी? कल मोही। माँ जी मैं सीख लूंगी माँ जी। क्या सीख लूंगी? हमने सोचा था अनपढ़ लड़की लाएंगे सब कर लेंगे, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर सकते। उठ। हड्डी मत दबा। सुनो जी, वो कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? जितने भी आप दे दो जी। 1000 में से 10,000 गए, कितने बचे? वो गणित आती नहीं है हमें, और गणित से इसका क्या लेना देना? तो तुम्हारा पैसे से भी कोई लेना देना नहीं है। अनपढ़ लड़की पकड़ा दी मुझे, मैंने सोचा कुछ तो आता होगा ऐसे। आप ही को तो चाहिए थी ऐसी लड़की। क्या रे? पेट में सो जा राजू, सो जा। एक ही में परेशान हो गई, एक और कर ले बेटा। जी माँ जी कर लेती हूँ। ये तो 2 ही हुए हैं, एक और कर ले। जी माँ जी। 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक और कर ले। जी माँ जी। ये तो लड़की है, एक और कर ले। जी माँ जी। 5 हो गए, 5 का आंकड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है, एक और कर ले, छठवा लास्ट। जी माँ जी। माँ जी आप उसे संभाल लो ना। किसने कहा था इतने बच्चे पैदा करने को? जब संभालते नहीं तो अब खुद ही संभालो। अरे राजू दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। नहीं। भाई आपकी लड़की तो हमें भाग गई, ये रिश्ता तो हमें मंजूर है, क्यों दीपेश? हाँ मम्मी। लो जी, सुनो जी, मुंह मीठा करने के लिए ले आओ सबका। दान दहेज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी ना जल्दी शादी कर लेते हैं, फिर हमारा लड़का खेती बाड़ी में बिजी हो जाएगा, क्यों दीपेश? हाँ मम्मी। हाँ तो फिर देर किस बात की, चट मंगनी पट ब्याह करके खत्म करते हैं। अभी अच्छा मुहूर्त भी आ रहा है, देव उठनी 11 के पहले, बढ़िया रहेगा। गाड़ी लेबे घोड़ा लेबे लेबे हीरो हंडा बगाऊ 4 डंडा दिमाग होई ठंडा। मम्मी ये ढोल बजाना, ये गाना बजाना बंद करो। मम्मी प्लीज मम्मी शादी मत कराओ ना। आप जो बोलोगे ना पढ़ाई के अलावा वो हम सब कर लेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सिलाई का कोर्स भी कर लेंगे। बेटे पढ़ाई नहीं करनी इसलिए तो शादी करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं कल तुम्हारी शादी होगी तो होगी, कल बारात आएगी उस पे फोकस करो। और ये देखो तुम्हारे ससुराल से शादी का जोड़ा आया है, लाल रंग बहुत पसंद है ना तुम्हारे, कॉपी पे नंबर भी लाल, ये तुम्हारी शादी का जोड़ा भी लाल। तुम्हारी जल्दी शादी हो रही है ना तो हम जल्दी नानी भी बन जाएंगे, फिर सब हमें बोलेंगे जवान नानी। यार मम्मी यार मुझे नहीं करनी शादी। मुस्कान मुस्कान, अरे बजाओ तुम लोग। मुस्कान दीदी आप रेडी नहीं हुए? आपकी मेहंदी और हल्दी भी है, कल
कल आपकी बारात आने वाली है। मैंने तो सोच लिया है जब जीजू आएंगे ना तो मैं इस गाने पर डांस करूंगी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। खुशियां तो मिलेंगी ना तेरे को, क्योंकि ये खुशी जाने वाली है। मेरे को दुखी कर दिया इस शादी ने। मैं तो कह ही रही थी इससे अच्छा पढ़ाई कर लेते। एक मिनट, तुम ये इतनी फंक्शन के वक्त भी पढ़ेगी? नहीं दीदी, ये तो आपकी बुक्स है ना। भैया इसमें ना मोहल्ले वालों को लड्डू बांध बांध के दे देना, क्योंकि दीदी की तो काम की अब है नहीं। आई मम्मी, तैयार हो जाओ जल्दी से, हम तुमको भगा देंगे। पापा पापा प्लीज मेरी एक बारी बात सुन लो। एक मिनट बेटा, ये वो तेरे एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करे थे, उन्हीं को निकाला है आज। आधे शादी में खर्च कर देंगे तेरी, और आधे जो है वो मुस्कान की पढ़ाई में लगा देंगे। इसमें से कुछ पैसे मिला भी देंगे, है ना? तब तो तू खुश रहेगी। नहीं पापा, मेरे को शादी नहीं करनी। पापा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। बेटा हम क्या कर रहे हैं, जो करा है तुमने किया है। आखिर तुमको ही शादी करनी थी, तुम ही बोले थे ना क्या 1 लाख का दूल्हा चाहिए। अरे हमने 5 लाख रुपए महीने का दूल्हा निकाल के रखा है। और देखो बेटा, अब बालिका वधू बनने के लिए तैयार हो जाओ, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि देखो रोज रोज बोल के तुम भी थक गए हो, हम भी थक गए हैं। तो ये कलेश ना आप खत्म ही करते तुम्हारी शादी करके। अब तो बस एंजॉय करो शादी है। अगर शादी से बचना है तो अब एक ही रास्ता बचा है खुशी, भागने का। भागो बेटा, शादी से बच के कहाँ भागोगी? टैलेंट भी तो नहीं है कि 4 पैसे कहीं कमा लो। कहे ना खुशी का पापा ये नहीं दीदी। अरे बेटा भागना नहीं, तू पीटीएम से भाग जाती है, कभी स्कूल से भाग जाती है, पढ़ाई से भाग जाती है, और अब आज शादी से भी भाग रही है। दीदी मत भागो, मैं नहीं रुकने वाली, मैं नहीं करूंगी शादी। सुनो जी, वो तो सच में अरे भाग रही है। खुशी भाग नहीं बेटा। अरे मैं पकड़ो इसको। खुशी भाग तो आई है, लेकिन जाएगी कहाँ? हेलो दीदी। हेलो दीदी आपको कुछ चाहिए? स्कूल का सारा सामान है, पेन टेप। नहीं चाहिए, अभी दिमाग खराब मत कर। स्कूल का सारा सामान है दीदी। तू खुद जाती है स्कूल? नहीं दीदी, ये बिकेंगे तभी तो स्कूल जाऊंगी। तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कचड़ा बीनते हैं। तो तेरे को ये सब बेचना अच्छा नहीं लगता? क्या करूं दीदी, मजबूरी है। आपकी तरह पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ये वाली जिंदगी नहीं जीनी। प्लीज दीदी ले लो, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके स्कूल जाऊंगी। बताओ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इस बच्ची की मदद कर दूं। खुशी, शायद मम्मी पापा सही बोल रहे थे। बेटा मैं कल यहाँ पे आऊंगी इसी टाइम, आ जाना तुम यहाँ पे, पक्का से मैं ले लूंगी सब। खुशी दीदी आ गई। मम्मी आ गई, लौट के बुद्धू घर पे आए। सुनो जी, आ गई है। हमें पता था ये आ जाएगी। तो क्या चुना है, शादी या पढ़ाई? मैं तो कहती हूँ शादी चुन ले, पढ़ाई तेरे बस की नहीं है। पढ़ाई, सीरियसली पढ़ाई। अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी मम्मी। और ये हृदय परिवर्तन कैसे आया? अफसोस है कि घर से भागने के बाद ही मेरे को समझ आया कि मेरे को पढ़ने की प्रिविलेज है। और मम्मी, अब मैंने सच में डिसाइड किया है कि मैं अच्छे से पढ़ूंगी। ठीक है, अब तुम सुधर गई हो तो शादी कैंसिल। इतनी आसानी से कैंसिल? वो लड़के वालों को क्या बोलोगे? और जो कार्ड बटे थे? कार्ड? ये रहा ना कार्ड। अरे एक ही छप आया था, हम सब ने ये सब नाटक किया था तुम्हारी शादी का, ताकि तुम लाइन पे आ पाओ। जब तेरी वो रील आई थी ना, उसी से हम समझ गए थे कि शादी के बहाने से ही तुझे समझाया जा सकता है, तो बना लिया हमने नाटक। लेकिन बता रही हूँ, अगली बार कोई शिकायत आई ना तो सच में करवा देंगे शादी। इस बारी तो मैं सीरियसली पढ़ लूंगी, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, मेरे को कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है। और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।